नमस्कार, डॉक्टर अभय अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं वीडियो में। आप बीएमएस कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब आप इसको ओपन करना चाहते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स को। ठीक है, नो डाउट कि जो छोटे प्लेयर हैं वो इससे दूर रहें। ये मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन में जंप करने के बाद आप नर्सिंग जो प्रोजेक्ट है मेडिकल से रिलेटेड वो खोल सकते हैं। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहला खर्चा है वो है हॉस्पिटल का। 100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, चाहे आप बीएमएस खोल लीजिए, चाहे नर्सिंग खोल लीजिए, जीएनएम बीएससी नर्सिंग या कुछ भी हो। तो वो एक सबसे बड़ा खर्चा जो सबसे पहले आता है हमारे लिए। सेंट्रल बॉडी इसमें कौन सी रहेगी? रेगुलेटरी बॉडी नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन, NCISM बोलेंगे इसको आगे पूरे वीडियो में। NCISM सेंट्रल बॉडी प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। अब इसके लिए हमें NOC लेनी पड़ेगी। अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमें NOC देगा। कंप्लाइंस करने होंगे हमें स्टेट NOC, स्टेट आयुष के जो कंप्लाइंसेज है वो सारे पूरे करने पड़ेंगे। अभी हम सेंटर तक नहीं पहुँचे, पहले स्टेट की बात कर रहे हैं। हमें NOC चाहिए। उसके बाद हमें जो हॉस्पिटल का लाइसेंस बनवाना है, हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर्स के हों, चाहे वो आपका पोल्यूशन बोर्ड, फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट एक्सट्रैक्ट। उसके बाद जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम लेगी, एग्जामिनेशन बॉडी, उससे करवाना पड़ेगा। मिनिमम 3 एकड़ जो लैंड होगी अगर 60 सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 5 एकड़ लैंड चाहिए अगर 61 to 100 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक नया भी मॉडल आया जिसमें रेजिडेंशियल बच्चा वहीं रह के करता है। इसमें 15 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, गुरुकुल मॉडल बोलते हैं इसको। ये आपके काम का नहीं है अभी। कम से कम 30 साल की लीज होनी चाहिए, 30 साल से 99 साल की। प्रेफर्ड है सिंगल प्लॉट हो, या तो लैंड अपने नाम पे हो, या 30 साल की मिनिमम लीज चाहिए। प्रेफर्ड है जो है सिंगल प्लॉट हो, नहीं है तो 2 प्लॉट हो सकते हैं 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए अगर आप 60 सीट के लिए जा रहे हैं, मिनिमम 100 बेड का। और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे 100 सीट के लिए अप्लाई करना है तो 150 बेड का आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें डिपार्टमेंट कौन से होंगे? जैसे काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, अलग, ये 8 डिपार्टमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं आपके। 40% मिनिमम बेड ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए पूरे साल अराउंड द ईयर। एंड OPD कम से कम 100 पेशेंट डेली के आने चाहिए OPD में। एसेंशियल फैसिलिटीज चाहिए, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, ECG, पंचकर्मा यूनिट, ये सारे आपके पास एसेंशियल फैसिलिटी होनी चाहिए। जो सोच रहा है मैं जुगाड़ से हॉस्पिटल बनवा दूँ, अग्रवाल जी करवा देंगे, मैं आपका अप्रूवल करवा दूँगा, भैया नहीं पॉसिबल। ढंग का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, हॉस्पिटल को चलाना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं मैं बस कोर्स ले लूँ और जुगाड़ से काम नहीं होगा भैया। आप मत उतरिएगा इस फील्ड में, आपकी फाइल लगी रहेगी, अटकती रहेगी, बार बार इंस्पेक्शन होगी, बार बार शौक हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट NCISM का तो है ही है, 1 करोड़ रुपया जाएगा ही जाएगा। मिनिमम बैंक बैलेंस 5 लाख है। अलग अलग स्टेट में BMS कोर्स के लिए कहीं 1 करोड़ है, कहीं 3 करोड़ है, बैंक गारंटी लगती है, तो ये अलग से खर्चा है आपका। इंस्पेक्शन फ़ीस पर स्टेज आपकी 50,000 रुपीज़ है। LOI LOP एफिलेशन हर बार जगह 50,000 लगेगी। एफिलेशन फ़ीस है 4 लाख रुपए फॉर फर्स्ट ईयर, और उसके बाद हर साल के 2 लाख रुपए। री इंस्पेक्शन फ़ीस अगर रिक्वायर्ड है तो 10,000 रुपये की री इंस्पेक्शन फ़ीस होती है। लेकिन आपका अगर एग्जिस्टिंग कॉलेज है, आपके पास बिल्डिंग एक्स्ट्रा स्पेयर में बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग है, एक एकेडमिक के लिए बिल्डिंग है, और हॉस्टल ब्लॉक अवेलेबल है, तो वी कैन गो हैड। खर्चा बहुत कम हो जाएगा। एक्चुअल खर्चा जानने के लिए आप हमारा जब एक्सपर्ट आएगा आपके यहाँ, विजिट करेगा, बिल्डिंग देखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और मौके पे आपको बताया जाता है कि कितना बजट लगेगा अप्रोक्सीमेटली। अप्रूवल प्रोसेस का बेसिक बता दूँ, पहले LOI कि भाई मैं खोलना चाहता हूँ, उसके लिए LOI इशू करवाते हैं, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन वगैरह करवाते हैं। फिर LOP के लिए आप फाइनल इंस्पेक्शन होती है, कंप्लाइंस वेरिफिकेशन होता है, फिर LOP मिलता है, और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, अप्लाई करते हो। जो हॉस्पिटल बनाओगे उसमें प्रॉपर अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट है तो डाइसेक्शन टेबल, माइक्रोस्कोप, सब कुछ अच्छा चाहिए। आपका काम से जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। ECG मशीन चाहिए, हॉस्पिटल का एक्सरे मशीन वगैरह चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अब अप्लाई कब होगा? देखिए, पहले तो आपको हॉस्पिटल तैयार करना है, रेडी करना है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने, तैयार करने हैं, स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करना है। अब इस साल जो पहले खुली थी पोर्टल, वो जुलाई से अगस्त में खुली थी और एक्सटेंड होगी थी अप टू अगस्त। तो उम्मीद करते हैं अगर यही टाइम फ्रेम रहता है तो इसी टाइम खुलेगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, वो तब पॉसिबल है NCISM में, तब अप्लाई करोगे जब आपका स्टेट लेवल पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जब आपका हॉस्पिटल वर्किंग में आ गया होगा, जब हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड पेशेंट बन गया होगा। अगर 100+ पेशेंट का डेली का रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड तैयार हो गया होगा,
रिकॉर्ड तैयार होने के अलावा आपका जितना भी इन पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में आके रुके हैं उनका सारा काम हो गया होगा, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 2 साल मान के चलिए जब आप BMS के लिए अप्लाई करते हैं। ये होप नहीं कर सकते सारा टाइम बाउंड प्रोसेस हो जाएगा। अप्लाई करते हैं, प्रोसेस लंबा है। स्टेट गवर्नमेंट फिर NCISM दोनों डिपार्टमेंट, स्टेट आयुष और सेंट्रल आयुष दोनों इन्वॉल्व है, जो मिनिस्ट्रीज है इन्वॉल्व है। इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा। हमारे पिछले जो टेस्टिमोनियल से जिन क्लाइंट्स का BMS हमने करवाया है उनके बारे में जानना हो, एक्सपर्ट विजिट करानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं।